परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आँख के बदले आँख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम्हें रामदेव तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे हैं सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र मसीह। आप सभी को जय मसीह की। अभी आप सभी ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप में देखे होंगे कि इस बहन ने मीडिया वालों के सामने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांट रही है। सच में इस बहन की काबिल तारीफ हो कि इस बहन को परमेश्वर बहुत आशीष दे और इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। सवाल यही है, कोई तो रोक ही रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, आप मीडिया में कौन रोक रहा है? हाँ, सत्ता में बैठे लोग, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना खुल के। सवाल तो यही है। हमारे चर्च जो तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े? हम आप बताइए हमको। कहा जा रहा है कि अवैध जगहों पे बने गए हैं, इसलिए अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ जितने भी बाहर रोड साइड पे पेड़ के नीचे जो धर्मों के खुले पड़े हैं, क्या वो अवैध नहीं खुले हैं? नहीं, अगर वो तो नहीं तोड़े जा रहे। और हमारा चर्च कहीं कोई अवैध नहीं खुला है। हमारा चर्च हमारी ज़मीन पे खुला हुआ है। बस दिक्कत ये होती है कि जो अविश्वासी लोग वहाँ आते हैं, विश्वास में आते हैं, वो खटकते हैं आंखों में कि ये कैसे प्रभु में आ रहे हैं। तो अभी मैंने भी तो विकास का नारा लेकर चल रही है, सबका विकास हो रहा है। सरकार विकास कर रही है, बहुत विकास हो रहा है यूपी में। मैं विकास के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, विकास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है, यहाँ लोग जो आए हुए हैं वो चर्च तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम जो लगता है ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ सबका विकास डिस्कस करने नहीं आए हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। पहली चीज़, बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है, और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आँख के बदले आँख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम्हें रामदेव तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे हैं सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये रामदेव जी अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे लिए जो विश्वास में आते हैं, बाइबल हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप तलवार लेके पिटाई करना शुरू करो जाके। हमारी बाइबल, हमारा जो हथियार है वो हमारी प्रार्थना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम यहाँ पे आए भी हैं सिर्फ एक विनती को लेके आए हैं। आप देखिए, इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट वायलेंट। आपको पता है कि पीछे भी 2018 या 20 में नहीं, ये जो हुआ था ना मोमडन एरिया में, क्या हुआ? पीसफुल नहीं था वो प्रोटेस्ट। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल क्यों? क्योंकि हम शांति के लोग हैं, शांति, प्रेम, सेवा के लोग हैं। क्योंकि यही यीशु मसीह दुनिया में दिखा के, सिखा के, करके गए हैं। तो जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके पीछे चलना चाहते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सनातनियों का देश है ये। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं वो तो उन्हीं को पता होगा। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरी बात सुनिए। योगी जी हैं और भी जितने भी धर्म गुरु हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपनी विचार है, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जो मैं आपको बाइबल बता रही हूँ, जो सत्य है वो बता रही हूँ मैं आपको कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में किस लिए आए? वो इस दुनिया में हमें हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया है, उनके मार खाए जाने के द्वारा, उनके कोड़े पे, सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों का उद्धार। उन्होंने हमके प्रेम सिखाया। उन्होंने खुद अत्याचार कर कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये बताइए अत्याचार कौन कर रहा है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। आप बताइए, आप मीडिया में। आप पे हो रहा है ना अत्याचार, आप लोगों पे हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कौन कर रहा है? ये तो देखिए,
जो लोग भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहा है, हम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनको रोकिए। अच्छा, कहाँ से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? पूरे आई थिंक भारत भर से लोग आए हुए हैं। सामने वाला चर्च है फ्री चर्च, वहाँ से मैं आई हूँ। और किस किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं आप लोगों पर? चर्च तोड़े जाते हैं, लोगों को बेघर किया जाए, झूठे इल्ज़ाम। सबसे बड़ा अत्याचार जो है वो है झूठा आरोप कन्वर्जन का। ये सबसे बड़ा अत्याचार है, इसे रोकना होगा। अगर आप इसे रोक सकते हैं तो रोकिए। मेरा नाम शैली चौहान है, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा धर्म किसी ने परिवर्तन कर दिया। मेरा रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, जिसकी वजह से आज मैं ठोस मसीह हूँ और मुझे इस पर गर्व है। ये है, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरे को किसी ने आके पलट दिया या बदल दिया। मुझे यीशु मसीह ने बदला है और किसी ने नहीं बदला मुझे। आज मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ आई हूँ कि जो मसीहों के लिए गलत बोल रहे हैं, झूठा सबसे बड़ा आरोप सिर्फ यही है धर्म परिवर्तन का। कह रहे हैं धर्म परिवर्तन पैसों के लिए भी कर लेते हैं कुछ लोग। आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, बोलिए जैन बन जाओ, मैं बताऊँगी आपको मैं बनूंगी कि नहीं। मेरे पास अपना घर नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, कभी नहीं बदलूंगी, चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले। या आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ है। आप एक बात बताइए, मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, कोई मुझे आके बोल दे इन्हें छोड़ दो, 2 करोड़ रुपए दूंगी, छोड़ दो। तो इतना प्रेम करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह से। जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर लें, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप सहमत हैं इनकी बातों से? पूरी तरह से। क्यों, कारण दीजिए अगर सहमत है तो। कारण मतलब प्रभु यीशु मसीह, वजह, रीजन? वजह है भरोसा, वजह है विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरा नाम सौरभ चौहान है, राजपूत फैमिली से हूँ मैं अपने धर्म को, मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास दिखा, सच्चाई दिखी तो मैं यहाँ आया। अच्छा, कैसे आकर्षित हो गए? बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी धर्म के, मैं हिंदू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से निकला हूँ। करते हैं, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। हमारा विश्वास यीशु मसीह पे। मेरी फैमिली में सभी लोग हैं, सारे हिंदू हैं। लोग जानना चाहेंगे ये रुझान कैसे हो गया आपका? रुझान ऐसे हो गया, एक सच्चाई होती है ना, आप भरोसा, अगर आप एक आंखों देखा मानते हैं, आंखों से देखने पे यकीन आप करते हैं। मैं बहुत छोटे से यीशु मसीह के, मैं क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, एक सेकुलर बोर्डिंग स्कूल जो होता है, सेकुलर इसको बोलते हैं। सेकुलर मतलब सब लोग आते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। मेरा भरोसा है, मेरा प्रार्थना करना, लोग, और प्रार्थना क्या थी, आप हैरान होंगे, प्रार्थना थी मेरा, जो लोग बीमार पड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करना, जो बुखार में पड़े हुए प्रार्थना करना, कि प्रार्थना कर दो, दवाई तो दे ही रहे हैं। हॉस्टल से 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में प्रार्थना करना। मैं करता क्या, अब चाहे वो सही था गलत था मुझे नहीं पता, लोग ठीक होते थे। अच्छा, आप इतना श्रद्धा रखते हैं और उस बीच में ऐसे सवाल होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बस कैसा लगता है महसूस कर? नहीं, ये देखिए, जब हिंदू राष्ट्र के, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदू भी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको? हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, पर ये थोड़ी है किसी एक को दबा के, सता के, मार के बनाया जाएगा। आप बना लो, पर ये थोड़ी कि यहाँ से निकलो। अरे ऐसा कोई थोड़ी है कि एक ही का देश है, देश तो सभी का है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी का देश है, सबका देश है। आप मुझे ये बता दो कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ देश एक ही उसका है? नहीं है ना। हिंदू भी अगर बोलोगे तो मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, लेकिन मेरा भरोसा पूरा है मेरे प्रभु पे और मैं मानता हूँ उस चीज़ को, और मैं गर्व से कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कह रहे हैं ऐसे धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करता कौन है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आपके पास खाने को नहीं है, आप रोड पे बैठे हो, सब होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कोई एक तीसरा इंसान आया, आपको देखा, मसीहों की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब जहाँ कोई मदद नहीं करेगा ना, वहाँ एक क्रिश्चियन आएगा, अच्छा परेशान हो, ये लो थोड़ा पैसा लो, खाना खा लो और मैं आपको खाना दिला दूँ, ठीक है, ये लो कपड़े ले लो, चल आगे अपने घर। अरे आप